चलिए क्लास 10th लास्ट की 2 वीडियोज़ में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस की, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर एक्चुअली आपका द एंटायर चैप्टर इज़ नाउ बेस्ड एंड दैट टॉपिक इज़ ओम्स लॉ। ओम इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उनके नाम पर ही ये लॉ रखा गया है, ओम्स लॉ। What does this law state? This law states that whenever we keep the physical conditions constant, that is temperature, अगर हम temperature constant रखते हैं, then the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends. क्या मतलब हुआ इस लॉ का? सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है एंड हमें यहाँ से यहाँ तक करंट को फ्लो करवाना है, राइट। हम बात कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब लॉजिकल है ना, अगर ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं हम तो चार्जेस भी ज़्यादा मूव करेंगे, चार्जेस ज़्यादा मूव करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इट्स क्वाइट लॉजिकल। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वर्क डन, तो जितना वर्क डन हम कर रहे हैं चार्जेस को मूव करवाने के लिए उसी पे तो डिपेंड करेगा करंट। लेस द वर्क डन लेस द चार्जेस, लेस द करंट। मोर द वर्क डन मोर द चार्जेस, मोर इज़ द करंट, राइट। सो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए अगर मुझे वर्क डन भी ज़्यादा कर रही हूँ मैं, तो चार्जेस भी ज़्यादा मूव करेंगे एंड ऑटोमेटिकली करंट भी ज़्यादा ही होगा। सो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटा रहे हैं एंड वी आर placing or putting a constant called as R. What is R? R stands for resistance. Resistance क्या होती है? Resistance is basically opposition offered to the flow of current. मतलब कोई भी कंडक्टर, चाहे वो पुअर कंडक्टर हो चाहे वो गुड कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर अपने थ्रू करंट को जाने से रोकता है। इट स्टॉप्स द करंट, इट ट्राइज टू अपोज द करंट एंड उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। अब लॉजिकल है, जो ज़्यादा अपोज करेगा उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, जो कम अपोज करेगा उसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, राइट। सो अगर हम देखें कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी ये ज़्यादा अपोज कर रहा है, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी ये क्या बन जाएगा, एक पुअर कंडक्टर। और जो कम रेजिस्ट करेगा, कम रोकेगा, उसमें से करंट आराम से फ्लो करेगा, वो क्या बन जाएगा, हमारा गुड कंडक्टर। सो अ पुअर कंडक्टर ऑलवेज हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस बिकॉज दे अपोजिंग, दे स्टॉपिंग द करंट, राइट। एंड अ गुड कंडक्टर ऑलवेज हैज़ अ लो रेजिस्टेंस बिकॉज दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे लेटिंग इट फ्लो, राइट, कि करंट आराम से मूव कर जाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो अपने थ्रू करंट को जाने से रोकेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अब किसी भी अप्लायंस की रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो सपोज़ मेरे पास एक फ़ैन है, राइट। उस फ़ैन को अभी मैंने अपने घर में लगा रखा है 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे। सबको पता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, राइट। अब मान लो मैं इसे किसी ऐसे सर्किट में लगाती हूँ जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 110 है, या फिर ऐसी जगह लगा दी जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 330 वोल्ट है, वॉट एवर। मैं किसी भी सर्किट में इसको लगा दूँ, कहीं भी लगा दूँ, इस पर्टिकुलर फ़ैन की रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दो अलग अलग फ़ैन होंगे मेरे पास, फ़ैन 1 फ़ैन 2, उनकी रेजिस्टेंस अलग होगी। बट जब तक हम एक ही अप्लायंस की बात कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट वन अप्लायंस, वन पर्टिकुलर अप्लायंस, द रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो नाउ लेट्स टेक अ सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। सपोज आई हैव एन इलेक्ट्रिक हीटर which draws a current of 4 let's say 10 ampere when connected to a potential difference of 220 volt, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 10 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करता है व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। उसी हीटर को अगर मैं 110 वोल्ट पे कनेक्ट करूँगी तो वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, मुझे ये बताना है, राइट। अब अभी हमने बात की कि करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप यहाँ देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो रहा है 220 से 110। सिंस करंट एंड वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर वी हाफ हुआ है तो आई भी क्या हो जाएगा, हाफ। सो हमारा आई 5 एम्पेयर आना चाहिए। वी ऑलरेडी नो द आंसर,
बट हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू डू इट, क्योंकि उसी हीटर की बात हो रही है, उसी हीटर को मैंने 220 वोल्ट पे लगाया, उसी हीटर को मैंने 110 वोल्ट पे लगाया, तो किसी भी अप्लायंस की रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया आपको, कांस्टेंट रहती है। तो पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आप ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आई आर। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं पहले R निकाल लेती हूँ। V कितना है 220, I है मेरे पास 10, लेट्स फाइंड R। तो R क्या आ जाएगा, ये वहाँ डिवाइड होगा तो 22 ओम। नाउ व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये ओमेगा, सिंबल स्टैंड्स फॉर ओमेगा। तो यहाँ पर अप्लायंस की रेजिस्टेंस कितनी आ गई 22 ओम। अब यही रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड केस, अगेन V इज इक्वल टू आई आर, आई हैव द न्यू V दैट इज 110, राइट। I मुझे निकालना है, R मैं निकाल चुकी हूँ 22 ओम, क्योंकि मैंने क्या बताया किसी भी अप्लायंस की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। तो इस केस में भी रेजिस्टेंस क्या रहेगी, वही जो यहाँ पे आई थी। तो पहले मैंने यहाँ V और I यूज़ करके R निकाल लिया। नाउ आई एम यूजिंग द सेम R, आई हैव द न्यू V, आई कैन फाइंड आउट द न्यू I। ये कितना है 22, सो I हो जाएगा 110/22, दैट इज़ 5 एम्पेयर। यही हमने आंसर देखा था कि अगर लॉजिकली देखें MCQ टाइप क्वेश्चंस अगर आए, V हाफ हुआ तो I भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट सॉल्व कैसे करते हैं, हमने पहले केस में निकाल लिया रेजिस्टेंस, राइट। अब रेजिस्टेंस किसी भी अप्लायंस की कांस्टेंट होती है, तो सेकंड केस में भी रेजिस्टेंस वही होगी। मेरे पास नया V था, मैंने क्या निकाल लिया I। क्लियर। सो दिस इज योर ओम्स लॉ दैट अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, द कंडीशन इज टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, राइट। नाउ सपोज मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रही हूँ जिसमें मैंने y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिया है और x एक्सिस पे मैं करंट ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ओम्स लॉ के हिसाब से दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V बढ़ेगा I बढ़ेगा, V कम होगा I भी कम हो जाएगा। सो दे आर एक्चुअली रिलेटेड यूनिफॉर्मली, कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसी रेशो से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो उसी रेशो पे दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। सो V एंड I आर एक्चुअली रिलेटेड यूनिफॉर्मली, राइट। सो अगर हम V और I का ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी अगर हम ओम्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसको हम ओहमिक ग्राफ बोलते हैं, तो अगर हम ओम्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करेंगे और द ओहमिक ग्राफ इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी आई ग्राफ दैट इज ओम्स लॉ का ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए इसको यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस मोर अबाउट दीज ग्राफ्स। टिल देन यू रिवाइज टिल हियर and we'll meet up in the next video. Take care. Bye bye.